नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए टाइम 10 बजे का है, 10 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल में जाऊंगा जी ड्रेस लेने के लिए। वैसे हम पूछते नहीं है, एकदम कहीं जाते हैं ना कहाँ जा रहे हैं ये मानते हैं कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने पूछ लिया। बच्चों की यूनिफॉर्म आ गई स्कूल में, काफ़ी दिन बाद आई, तो वो लेने के लिए जाऊंगा। हाँ, मतलब सर्दियों से पहले जो दूसरा स्कूल तो वही है, मतलब बिल्डिंग वही है, लेकिन उसका स्टाफ चेंज जो हुआ था तो पिछले चेंज हो गया था। हाँ, मतलब स्कूल का नाम भी चेंज हो गया था, मैनेजमेंट चेंज हो गया था मतलब पूरा। हाँ, लेकिन बिल्डिंग है बस वही है। और उन्होंने भी सर्दियों में जो पिछले साल जो था इनका स्कूल, उन्होंने भी सर्दियों की ड्रेस लाई नहीं थी क्योंकि उन्हें चेंज करना था इसलिए। तो तब भी ऐसे ही गए बच्चे, और इन वालों जो अब है स्कूल इनका, उन्होंने भी अब ड्रेस मंगाई है जो लाई के चले गए। कितने दिन चले गए? 10 दिन। और 2-4 दिन सही आ रही स्कूल में, आ रही ड्रेस 2-4 दिन सही आ रही, लेकिन अब तक नहीं आई थी। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हमारी ड्रेस कब आएगी, उनका स्कूल में जब आएगी जब भी हम ले आवेंगे। कल परसों बताया उन्होंने कि हमारी ड्रेस आ गई, बच्चे लेकर जा रहे, तो आज जा रहे हैं ये बच्चों की ड्रेस लेने। तो फिर मैं भी अपनी यूनिफॉर्म में ही जाया करेंगे। और उनकी जो है ना थोड़ी सी ठीक सी लगी हो, कभी ऊँची सी पिछले साल ऊँची आ रही थी, शिवांश की छोटी आ रही थी टी शर्ट। तो देखिए फिर मम्मी को मैंने पूछा था कि कुछ हरी सब्जी ले आओ आज। मम्मी बोली थी कि आलू बना ले, तो मैंने कहा मैं नहीं आलू नहीं आज बनाते, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन फिर और कुछ पता नहीं, आलू ही बना लेते हैं। मैं कहा कुछ हरी सब्जी दुकान से ले आओ। तो फिर मम्मी वहाँ लेने भी गई, और क्या हुआ, मम्मी को अगर हरी ताज़ी सब्जी दिखती हैं तो ले आती हैं, अगर उन्हें नहीं दिखाई देती वहाँ ऐसी सब्जी रखी हुई हो कई दिन की तो फिर मैं लेकर नहीं आती। तो उन्होंने आकर बोला कि वो बना ले गंठे गोदड़े, प्याज को गंठे बोलते हैं, तो गंठे गोदड़े उन्होंने बोला। फिर मैं सोचा, मैं कहा चलो यही बना लेते हैं फिर। और जब कुछ मिल नहीं रहा, और मिल क्या नहीं रहा, ये बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। और मम्मी तो ये बोल रही थी कि काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ी ये वाली खाए, और मैंने भी ये शायद पिछले साल ही बनाई थी, 1 साल हो गया। तो उसके लिए मैंने फिर काफ़ी सारे प्याज ये ले लिए होंगे, ये 8-9 प्याज तो ये मैंने ले लिए थे। और ये वाले प्याज वैसे ज़्यादा चिरचिरे से नहीं होते, जो ये पिंक से वाइट से हों, ये ज़्यादा चिरचिरे नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। तो फिर ये मैंने ले लिए, और इनको मैं छील लूँगी, फिर इनको धो के लाऊँगी और फिर इनको मैं कट करूँगी। और बस पहले मैंने यही मतलब मैंने यही आगे रखे थे और उसमें टोकरी में, तो मैंने यही छील दिए। फिर इसके बाद मैं बेसन का वो बनाऊँगी, और मैं धो के इनको लेके आ गई हूँ। अब इनको वो करूँगी, कट कर रही हूँ। और बच्चे तो स्कूल जा ही रहे हैं, और इसकी सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। और प्याज इसमें मैंने काफ़ी सारे इसलिए डाले थे, मुझे ये था कि मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी इसकी। तो फिर मम्मी ने बोला बाद में कि नहीं पतली बना लेना। और ये देखिए फिर मैंने बेसन भी, थोड़ा सा बेसन घोल लिया, मतलब उस आटे की तरह गूंथ लिया उसे टाइट सा। और मैंने यहाँ तेल भी ले रखा है सरसों का, जिससे कि हाथ के चिपके ना। ये होते हैं गोदड़े, इनको गोदड़े बोलते हैं बेसन के। बेसन में नमक हल्दी डाल के इसको गूंथ लेते हैं थोड़े से बेसन को। और मैंने परात में ही कर लिया, क्योंकि फिर बाद में मैं इसी में ही आटा बना लूँगी। और मैंने तेल को हाथ में लगा के जब बना रही हूँ, जिससे कि ये चिपके ना, तो बारीक बारीक से ये ऐसे इनको बेल लेते हैं हाथ से ही। तो और पतले पतले, क्योंकि फिर तेल में फूल का थोड़ी और मोटी सी हो जाती है, और जब सब्ज़ी बनती है तो और ज़्यादा मोटी सी। तो इनको बारीक बारीक सी, और नोकदार नोक इनमें बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो तलते टाइम जल जाती हैं। और जैसे बताया कि काफ़ी टाइम के बाद मैं, मतलब 1 साल, पिछले साल मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई थी। और मम्मी ये बोली थी कि मुझे भी इसे खाए काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि नीचे भी शायद काफ़ी टाइम हो गया बनी होगी, तो फिर एकदम से ही ध्यान आई थी, तो इसलिए फिर यही बना दी। तो देखना आप भी इसको ट्राई करके, जिसने नहीं किया होगा। हमारे यहाँ तो इसको गंठे गोदड़े की सब्ज़ी बोलते हैं, मतलब प्याज को गंठे बोलते हैं। और ये बेसन के जो बन रहे हैं इनको हम गोदड़े बोलते हैं। तो काफ़ी अच्छी टेस्टी सब्ज़ी हमारी बनने वाली है, तो उसके लिए। और टाइम भी बस इनका, इसमें जो टाइम लगता है ना, इसे बनाने में ही लगता है। ये देखिए बन गए कितने सारे गोदड़े।
जितना भी टाइम लगता है बस इसको बनाने में लगता है, बाकी तो कुछ टाइम नहीं लगता। कुकर में आराम से 2-4 सीटी में बहुत अच्छे से बन जाते हैं, क्योंकि प्याज तो जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने बस ये थोड़ी थोड़ी सी डाल के फ्राई पैन में कढ़ाई मैंने ली नहीं, मगर वैसे भी मुझे कुकर में इसको बनानी थी, तो फिर मैंने इसमें फ्राई पैन ही ले लिया इसके लिए। इसमें ही मैं इसको तल दूँगी, फ्राई कर लूँगी। और तेल गर्म होने के लिए रख दिया मैंने। तो अब मैं इनको एक डालनी शुरू करूँगी। वे थोड़ा ही तेल था तो जल्दी सा ही गर्म हो जाता है थोड़े तेल में ही, क्योंकि एक साथ भी सारी डालनी नहीं चाहिए। तो फिर मैंने हाफ हाफ करके थोड़ी सी देखी पहले, और ये सच तेल हो गया था गरम ज़्यादा ही। तो देखिए मैं पहले डाल रही हूँ, फिर क्योंकि कम तेल होता है वो जल्दी फिर गर्म हो जाता है। तो देखिए ये फिर मैंने गैस बंद कर दिया था, मैं कहा जल जाए कभी, क्योंकि ऊपर से फिर जल जाते हैं और बीच में से कच्ची रह जाती है, तो इसलिए ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर मैं दोबारा से ऑन कर रही हूँ गैस, और ऐसे करके ही मैंने बना ली थी। इसकी सब्ज़ी चाहे तो सूखी भी बना सकते हैं और चाहे तरी वाली बना लो। और मम्मी तो बोल के गई थी कि मतलब पतली ज़्यादा रखना है, तो फिर मैंने उसी हिसाब से बनाई थी इसको। तो देखिए तेल गरम होने की वजह से मैं फ्राई पैन को साइड में ला के हाथ में तब इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि तब तक निकालते हैं इतनी देर में वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है, और फिर दोबारा से जब डालते हैं वो फिर जलने का डर लगता है। तो मैंने कम ही कर रखी थी मैंने, मतलब फिर भी तेल गर्म ही हो रहा था। और देखिए इस तरह से मैंने सारी तल दी हैं। बच्चे होते यहाँ पे मैं स्कूल जा रहे, नहीं तो मैं इसमें से मांग लेते खाने के लिए, क्योंकि पकौड़ी जैसा ही टेस्ट सा लगता है इनका भी, जैसे बेसन की खाली बेसन की पकौड़ी बना लेते हैं वही वाला होता है इसमें सेम। और यहाँ बस मैंने अब तड़का लगाऊंगी धनिया जीरा और लाल मिर्च का। और बस मैं कुछ डालती नहीं, किसी को अगर टमाटर वगैरह डालने हो तो डाल लो, मेरे पास तो नहीं थे, मैंने नहीं डाले। तो इसी में से ही मैंने तेल, ये तो बच गया जो फ्राई पैन में, इसमें से ही मैंने तड़के के लिए तेल ले लिया, कुकर में चढ़ा लिया, और जीरा धनिया लाल साबुत मिर्च मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि प्याज तो है ही ऑलरेडी कटे हुए, तो बस इसमें प्याज की भी कोई ज़रूरत नहीं है अलग से। तो ये ही फिर मैंने इसमें डाल दी, प्याज मैंने इसमें छोड़ दी, और बस 2-4 सीटी में जल्दी सा ही बन जाती है ये सब्ज़ी। तो देखिए फिर मैंने प्याज को थोड़ा सा डाल के घुमा के इसमें नमक मिर्च हल्दी इसके साथ डाल दूँगी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें गोदड़े भी डाल दूँगी। और सिर के पापा भी नहा लिए हैं, वो भी 1-2 उठा के लेके गई हैं, खा रहे हैं। तो देखिए अगर सूखी सब्जी हमें रखनी हो तो पानी कम डाल लो, बहुत कम, वैसे प्याज का भी निकल जाता है पानी, तो थोड़ा बहुत डाल लो, नहीं डाल लो। और देखिए मैंने तो इसमें ठीक ठाक पानी डाल दिया है, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी मुझको बनानी थी इसलिए। तो बस ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया, और ये सब मैं कर दूँगी अब कुकर बंद। बस अब मैं हमारी सब्ज़ी देखिए, सब्ज़ी सिट्टिस में आ चुकी हैं, और ये देखिए ये बन गई। थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा पतली है, क्योंकि फिर वही है बस मम्मी जैसे बोल के गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा उनके हिसाब से डाला। ठीक हो रही, वैसे तो ज़्यादा भी पतली नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी उससे बनाती तो थोड़ा सा और कम रखती पानी। तो यहाँ उतार दे रही हूँ रोटी। और आज जो है बच्चों के आने से पहले ही खाना बन गया, क्योंकि शिवांश तो नहीं तो आ ही जाता है 1 बजे तक, और आज थोड़ा मुझे लगता है शिवांश अभी तक आया नहीं था, और मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी। तो कई बार ये शिवांश के आने से पहले, यानी कि 1 बजने से पहले ही खा लेते हैं, यानी कि 12:30 बजे तक। और कभी कभी शिवांश आ जाता है तब खाते हैं। तो अभी तक बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, तो आए नहीं थे, इसलिए मेरी रोटियां जो है बननी पहले ही शुरू होगी, क्योंकि गोदड़ों में टाइम लगता है ना, उसकी वजह से मैंने और जल्दी से बनाना स्टार्ट किया था, तो इस वजह से खाना फिर जल्दी ही बन गया था। जिस चीज़ में टाइम लगता है ना, उसके हिसाब से फिर मतलब टाइम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो फिर टाइम हमारा बच जाता है। भाई वाह, घंटे गोदड़े में मजा आ गया, बिल्कुल सब्जी बेहतरीन वाली बन गई, बिल्कुल बेहतरीन वाली। इस तरह बोलने तो नहीं लग रहा दिक्कत बढ़िया नहीं बनी। नहीं बढ़िया बनी सब्जी, मम्मी ने तो पतली करवाई, अब पतली ज़्यादा बढ़िया लगे, पतली बढ़िया। तो देखिए खैर
आज पहली बार श्री के पापा ने कर दी है सब्जी की तारीफ़। तो वैसे ही जल्दी से मतलब चाहे अच्छी भी लगो तो ये करते नहीं है, आज इन्होंने कर दी। तो कई बार ऐसा होता है अगर कुछ सब्जी में कमी है उसको तो बोल देते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ अच्छी लगती है उस दिन चुपचाप खा लेते हैं, कुछ नहीं कहते। अगर सब्जी ना अच्छी लग रही हो तो बोलते नहीं, लेकिन आज इन्होंने पहली बार ये बोल दिया कि बहुत बेहतरीन। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ कि कभी अच्छी ना बन रही हो इसलिए बोल रहे हो। तो खैर मुझे लगा कि हाँ नहीं सही बोल रहे, क्योंकि बाद में कन्हैया भी कह रहा था, मम्मी भी कह रही थी कि अच्छी बन रही थी सब्जी। तो चलिए खैर हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है अगर खाने वाले को सब्जी या कुछ भी खाना बनाई वो पसंद आ जाता है। तो इनका खाना पीना हो गया है, और लस्सी के साथ तो ये और भी अच्छा है। लस्सी है मट्ठा एकदम मीठा और ठंडा ठंडा फ्रीज का। तो और ये वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाता है और भी खाना। तो बस इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड। धन्यवाद।